बुखार के इलाज में आम तौर पर एलोपैथ वाले कुछ एंटीबायोटिक खिला के सब कुछ खाने की बात करते हैं और उसी में बाद में बुखार छूटता है। उसके बाद ब्लिस्टर निकल जाता है, मतलब कि दोनों तरफ जो है होंठ के जड़ पात निकल जाता है। वो इस बात की अलामत है कि बुखार जो बीमारी गंदगी को जलाने के लिए आया था तो वो काम नहीं हो सका, उस लाइन में डिस्टर्बेंस हो गया, इसीलिए वो गंदगी जो है वो जिस्म के नाजुक चमड़ा के पास फाड़ के निकालने की कोशिश, एक नाकाम कोशिश कर रहा है बहरहाल। और बुखार का तिब नबी वाले इलाज में आइएगा तो इसमें कहा गया है कि मरीज़ से पूछो, मरीज़ जो खाने की तबीयत करे मरीज़ को उसको खिलाओ। इसमें एक हिकमत ये बहुत बड़ा है कि मरीज़ से पूछ के खिलाने की बात ये है कि बुखार दो तरह का होता है। एक तरह के बुखार में मुंह का मज़ा ऐसा ख़राब हो जाता है जैसे कि भुना हुआ किसी का मरगूब ग़ज़ा, अगर खस्सी का भुना हुआ गोश्त भी हो तो उसको अजीब तरह से ख़राब बदबूदार बदमज़ा लगेगा। तो ये इस बात की अलामत है कि उसके जिस्म को अभी कोई सॉलिड फूड की ज़रूरत नहीं है। उसको जो है बस उस हालत में शहद पानी, नींबू का शरबत या साइट्रस फ्रूट का रस जैसे संतरा, मौसमी, अनानास, नहीं कुछ मिले तो टमाटर का रस भी चलेगा, यही सब देना चाहिए। तो बहरहाल और मरीज़ को अगर कुछ खाने की तबीयत है, इसका मानी मुंह का मज़ा सही है तो खाने की तबीयत है तो मरीज़ जो मांगे, हदीस के हिसाब से यही है कि जो मरीज़ मांगे उसको दिया जाए। तो एक सहाबी के बुखार के मामला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इयादत को तशरीफ़ ले गए, सहाबा भी साथ थे, तो उनसे पूछा गया तो बेचारे की तबीयत थी गेहूं का रोटी खाने का। चूँकि उस ज़माने में गेहूं की रोटी जो है बड़ी खुशहाल लोग ही खा पाते रहे होंगे, न तो जौ की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो इसीलिए बताया गया कि गेहूं की रोटी की ख्वाहिश है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबा को कहा कि अपने भाई के लिए, जो भाई को पसंद है, गेहूं का रोटी का इंतज़ाम करो करके उसको खिलाओ। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा हिकमत है। बुखार में आदमी के बॉडी के कॉल के हिसाब से उसके खाने की ख्वाहिश जागती है। अगर मुंह का मज़ा ख़राब है तो होल सेल में फल का जूस, फल वगैरह दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेचुरोपैथ में तो बुखार में सबसे पहले वो लोग एनीमा को मस्ट बोलते हैं, मतलब ये कि पखाना के रास्ते से पानी चढ़ा कर पेट साफ़ कर देने को बोलते हैं कि बुखार में जब पेट साफ़ हो जाता है तो बुखार की कमर टूट जाती है। और पहले दिन कोई भी बुखार सिंपल बुखार ही होता है, गलत इलाज के वजह से या गलत खान पान के वजह से ही उसका नाम बिगड़ के अजूबा स्टाइल का बुखार का नाम पड़ता है। आजकल तो कुछ ऐसा बुखार भी आने लगा है जो फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन जिसको बोलते हैं, FUO, मतलब ये कि उसके टेस्ट में किसी तरह का कोई पता ही नहीं चलता कि ये मलेरिया है, कालाजार है, TB है, क्या है। तो इसीलिए उसको लोग फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन का नाम देके और अंदाज़ी जो है अंधेरा में जो है अपना तीर चलाते रहते हैं। तो बहरहाल खान पान सही करके अगर बुखार का इलाज तरीके से किया जाए तो बुखार के बाद तंदुरुस्ती में निखार आना चाहिए, जो निखार आता है। और इस तरह का इलाज जो है तिब नबी में ही पॉसिबल है, जिसका सबसे शुरुआत होगा शहद पानी नींबू के शरबत के साथ। तो इसीलिए बुखार को हदीस के हिसाब से भी है कि बुखार को बुरा मत कहो। ये जिस्म में के गंदा खून को जलाकर उसको साफ़ खून में बदल देता है, गंदे गोश्त को जलाकर साफ़ गोश्त में बदल देता है। तो इसलिए इसकी हिकमत को समझा जाए और इससे फ़ायदा उठाया जाए तो ठीक है।